हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 3 जो कि लर्निंग एंड टीचिंग है, उसके यूनिट 2 का टॉपिक उशबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि उशबेल के द्वारा जो लर्निंग थ्योरी दी गई थी उसी टॉपिक पे आज मैं डिस्कशन करूँगी। इस टॉपिक को मैं 4 पार्ट में डिस्कस करूँगी। आज मैं इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करूँगी। इस फर्स्ट पार्ट में मैं उशबेल थ्योरी के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करती हूँ उशबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग। उशबेल के सीखने का सिद्धांत यानी उशबेल थ्योरी ऑफ लर्निंग, इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। डेविड उशबेल ने सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया। यानी कि जो डेविड उशबेल थे उन्होंने लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन कब किया? 1978 में अपने लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया, और जिसे क्या भी कहते हैं, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी मॉडर्न डे कॉग्निटिव थ्योरी भी इसे कहा जाता है, और इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत की कैटेगरी में ही रखा गया है। इस सिद्धांत को, डेविड उशबेल के सिद्धांत को आगे देखते हैं। उशबेल के सिद्धांत को संज्ञानात्मक सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य सीखते समय व्यक्ति में क्या होता है का वर्णन करना होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि उशबेल अपनी थ्योरी को कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा गया है। उनके थ्योरी को क्यों कहा गया है उनके थ्योरी को कॉग्निटिव थ्योरी? इसलिए कहा गया है उनके थ्योरी को कॉग्निटिव थ्योरी क्योंकि इस थ्योरी का सबसे मूल उद्देश्य क्या है? लर्निंग के टाइम पे व्यक्ति में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजेस होता है, उस चीज का वर्णन करना होता है या उसे डिस्क्राइब करना होता है। इसलिए इसे कॉग्निटिव थ्योरी भी कहा गया है। आगे देखते हैं। इसके सिद्धांत द्वारा मूल रूप से यह बताने की कोशिश की गई है कि सीखने की प्रक्रिया में जब विषय या पाठ को शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उस नए विषय या पाठ का क्या होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि डेविड उशबेल जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताने की कोशिश की है कि जब लर्निंग प्रोसेस होता है उस समय क्या होता है, न्यू सब्जेक्ट या न्यू लेसन को स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने पास्ट के नॉलेज के साथ जोड़ते हैं और उसे नए सब्जेक्ट या नए नॉलेज में उसमें क्या परिवर्तन होता है उसे ही उशबेल ने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी के गत ज्ञान के भंडार को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है, और जब शिक्षार्थी इस संज्ञानात्मक संरचना में नए पाठ से सीखे गए अनुभूतियों को सार्थक ढंग से जोड़ता है या संबंधित करता है तो उसे आत्मसात्करण की संज्ञा दी गई है। यानी कहने का मतलब यही है, उशबेल ने यही कहा है कि जब स्टूडेंट्स के नॉलेज का भंडार है, जो भी नॉलेज उसे है वो क्या है, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। जितना कुछ भी उन्होंने सीखा है पहले तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉग्निटिव एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जब स्टूडेंट्स यही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में न्यू लेसन या नई चीज सीखते हैं और उससे उस अनुभूतियों को या उस एक्सपीरियंस को सार्थक ढंग से न्यू नॉलेज से जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो क्या करते हैं, आत्मसात्करण करते हैं, यानी कि एसिमिलेशन
करते हैं। इसे ही असिमिलेशन कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उशबेल का सिद्धांत कक्षा में किए जाने वाले शिक्षण तथा शाब्दिक सामग्री के सार्थक एवं अर्थपूर्ण सीखने से संबंधित है। यहाँ कहने का मतलब यही है कि उशबेल ने अपनी थ्योरी में कहा है कि क्लासरूम में जो टीचिंग होता है वो क्या है, वर्बल मटेरियल और उसके मीनिंगफुल लर्निंग से रिलेटेड है। कहने का मतलब यही है कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है अपने पुराने एक्सपीरियंस से नया कुछ सीखता है तो वो एक मीनिंगफुल रूप से उस चीज को सीखता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि जब बच्चा अपने पुराने अनुभव को नए अनुभव के साथ साझा करके एक नया अर्थपूर्ण रूप से किसी चीज को सीखता है तो वो क्या हो गया, एक नया अनुभव प्राप्त करता है। इसे ही आत्मसात्करण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने उशबेल के सिद्धांत में यही देखा कि किस प्रकार एक बच्चा या एक स्टूडेंट्स क्या करता है, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी कि अपने पुराने अनुभव के द्वारा जब वह अपने नए अनुभव को सार्थक रूप से क्या करता है, जोड़ता है और उसको रिलेट करके और उसे आत्मसात करता है तो एक नया अनुभव प्राप्त करता है। यही आज हमने डिस्कस किया इसके इंट्रोडक्शन सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो उशबेल की लर्निंग थ्योरी है, उस लर्निंग थ्योरी के प्रकार का यानी कि सीखने के सिद्धांत के प्रकार को मैं डिस्कस करूंगी, जिसे लर्निंग थ्योरी ऑफ टाइप्स, उसके टाइप्स को डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी कि इस थ्योरी के कितने टाइप होते हैं, जिसमें उसके 4 टाइप्स को डिस्कस करूंगी, जिसमें रूट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग और रिसेप्शन लर्निंग और डिस्कवरी लर्निंग, ये 4 लर्निंग के टाइप्स को डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।